माँ, कैसी हैं आप? अपना ख्याल तो रखती है ना? मैं जानती हूँ आप अकेली हैं, तो अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखती होंगी। शोभा अपनी माँ सरला जी से फोन पर पूछती है। सरला जी बोली, हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, और एक ना एक दिन तो सबको अकेले ही रहना है। हाँ, वो बात अलग है कि जब तुझे विदा किया था तब भी अकेली हो गई थी, पर उस वक्त तेरे पापा का साथ था। अब तो तेरे पापा भी मुझे अकेला छोड़कर चले गए, पर तुम मेरी चिंता मत करो, अपना परिवार संभालो। शोभा बोली, माँ, कहो तो कुछ दिन के लिए मैं वहां आ जाती हूँ। सरला जी बोली, नहीं नहीं बेटा, तुम आ जाओगी तो दामाद जी को बड़ी दिक्कत होगी, और वैसे भी गर्मी का मौसम आ रहा है, और तुमने बताया था कि गुड्डू की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो तुम उसका ख्याल रखो। हाँ, मेरी जरूरत हो तो जरूर कहना। इतना कहकर सरला जी ने फोन रख दिया। माँ से बात करके शोभा अपने बेटे गुड्डू को सुलाकर अभी रसोई में काम करने आई ही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। शोभा ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने उसके पति संजय खड़े थे। शोभा दरवाजा लगाते हुए बोली, आज इतनी जल्दी कैसे आ गए, और आपका चेहरा किसी से कुछ कहा सुनी हुई है क्या? संजय गुस्से में बोला, कैसी बहू हो तुम? तुम्हारी अपने ससुराल वालों के लिए कोई जिम्मेदारी है या नहीं? शोभा कमरे की तरफ देखती हुई बोली, संजय, थोड़ा धीरे बोलिए, गुड्डू अभी सोया है। आपको पता है ना कि वो अभी बीमार चल रहा है, और क्या जिम्मेदारी नहीं निभाई मैंने, बताइए तो मुझे। संजय बोला, पिछले 3 दिन से तुमने मम्मी से बात की है? फिर भी उन्हें कितनी चिंता हो रही थी हमारी, पर नहीं, तुम्हें फुर्सत कहाँ है। एक बार उनसे बात कर लेती तो कुछ बिगड़ नहीं जाता तुम्हारा। ससुराल से दूर रहती हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी उनके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। शोभा बोली, एक तो ये चिल्लाकर बात मत कीजिए, आपको पता है ना कि 3 दिन से बच्चे की तबीयत खराब थी। आपने तो ऑफिस से भी छुट्टी नहीं ली। उसे संभालना, अस्पताल ले जाना, घर के काम करना, सब कुछ तो मुझे ही करना पड़ रहा है, और कोई संभालने वाला भी तो नहीं था घर में। तो अब इतने सब कामों में मैं भूल गई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। संजय बोला, वाह, क्या जवाब दिया है। अपनी माँ से घंटों बात करने के लिए तुम्हारे पास वक्त ही वक्त होता है, पर मेरी ही मम्मी से बात करने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं होता। ऊपर से हर वक्त 10 बहाने तैयार रहते हैं तुम्हारे पास। शोभा बोली, जो कहना है साफ साफ कहिए। संजय बोला, कहना क्या है, यही तो फर्क होता है एक बहू में और बेटी में। बेटी घंटों तक अपनी माँ से फोन पर चिपक कर बात कर लेगी, पर बहू, उसे तो अपनी सास से बात करना भी एक काम ही लगता होगा ना। अरे, मैं भी बिजी रहता हूँ, पर फिर भी वक्त निकालकर मम्मी से बात कर लेता हूँ, तुम्हारी तरह बहाने नहीं करता हूँ। शोभा बोली, सही कहा है किसी ने, बहू अगर कुछ दिन भी ससुराल में फोन ना करे तो लोगों को लगने लगता है कि वो नाटक कर रही है, उन्हें पूछती नहीं। पर एक बात तो बताओ, वक्त निकाल कर अपनी मम्मी से बात करते हो, कभी वक्त निकाल कर मेरी माँ से बात की है? नहीं ना। फिर भी ना मैंने ना मेरी माँ ने कभी भी आपसे शिकायत की। संजय एक पल को झेप गया तो शोभा बोली, बुरा मत मानिएगा, पर आपकी माँ तो पूरे परिवार के साथ रह रही है, तब भी आपको उनकी इतनी चिंता है। मेरी माँ तो अकेली है, आपने कभी उनकी फिक्र तो नहीं की। और जहां तक मुझे याद है, मेरी मम्मी से बात किए हुए आपको 4 महीने से ऊपर हो चुके हैं, पर इन 4 महीनों में आपको मेरी मम्मी से बात करने का वक्त नहीं मिला ना। संजय को एहसास हुआ कि सच में उसकी माँ तो उसके पिता, भाई, उसकी पत्नी सबके साथ रह रही है, पर उसकी सास सरला जी तो अकेली है। शोभा बोली, ये याद रखिए संजय, रिश्ते कभी एक तरफा नहीं निभाए जाते, बस यही तो फर्क है बेटे बहू में। आपने मुझे तो ये कह दिया कि कैसी बहू हो, पर मैं तो ये भी नहीं कह सकती कि कैसे दामाद हैं आप। शोभा नम आंखों से रसोई में चली गई और संजय वहीं सोफे पर सिर पकड़कर बैठ गया और सोचने लगा, शोभा गलत तो नहीं कह रही थी। उसे सरला जी से बात किए हुए 4 महीने हो चुके थे। दरअसल शोभा और संजय पहले अपने परिवार के साथ एक ही घर में रहते थे। शोभा अपने माँ पापा को लेकर चिंतित रहती थी, क्योंकि उसके पिता अक्सर बीमार रहते थे। उनका घर भी उसी शहर में था, पर आना जाना संभव नहीं हो पाता था। कुछ वक्त बाद शोभा के पिता की बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई और सरला जी
अकेली हो गई तो शोभा सप्ताह में एक बार अपने मायके का चक्कर लगा लेती थी। इस बात से शोभा की सास दमयंती जी और भाभी बबीता को बड़ी समस्या होती थी। हालांकि शोभा अपना काम करके जाती थी, फिर भी बबीता अक्सर ही शिकायत करती, ये तो वहां चली जाती है और घर का सारा काम मुझे करना पड़ता है, मुझे क्या घर की नौकरानी समझ रखा है। एक रोज दमयंती जी संजय से बोली, दुनिया में आना या जाना हमारे बस की बात नहीं है और हम जानते हैं कि समधन जी पर दुखों का पहाड़ टूटा है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आए दिन बहू अपने मायके चली जाए। अरे यहाँ की भी उसकी कुछ जिम्मेदारी है कि नहीं, उससे कहो कि अपने घर की तरफ ध्यान दे। अक्सर शिकायतें होते देखकर संजय और शोभा ने इसका उपाय निकाला कि वो अपने मायके वाला घर बेचकर सरला जी के लिए घर यहीं खरीद लेंगे ताकि उससे बार बार वहां जाना ना पड़े। पर इस बात को लेकर तो ससुराल में और बवाल मच गया। दमयंती जी बोली, अरे दूर रहती है तब तो आए दिन बहू वहां चली जाती है, अब पास में आ जाएगी तब तो बहू मुंह उठाकर जब चाहे तब चली जाएगी। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। सरला जी को जब सारी बात पता चली तो वो बोली, बेटा यहाँ घर के पास तुम्हारे चाचा का परिवार रहता है तो मुझे अकेलापन नहीं लगता, तुम परेशान मत हो, मैं ठीक हूं। कुछ दिनों बाद संजय का ट्रांसफर इंदौर हो गया और वो अपने परिवार को लेकर वहां शिफ्ट हो गया। अब शोभा से ज्यादा संजय सरला जी का ध्यान रखता था और दिन में एक बार सरला जी से फोन पर बात कर ही लेता था। बातों बातों में एक दिन संजय ने दमयंती जी को भी ये बात कह दी। फिर क्या था, दमयंती जी बोली, क्या लेने के लिए हर रोज फोन लगाता है अपनी सास को? अरे दामाद हो, अपनी इज्जत अपने हाथ में रखो, ऐसे तो वो तुम्हें हल्के में लेने लगेंगी और माँ से ज्यादा तुम्हें अब अपनी सास की चिंता होने लगी है। बस फिर क्या था, रोज रोज अगर एक ही बात कही जाए तो कुछ तो असर होगा ही ना। तो वही हुआ, अचानक बेटे जैसे दामाद में इतना परिवर्तन आ जाए तो सास को तो चिंता होगी ही। एक रोज सरला जी बेटी से बोली, कोई बात हुई है क्या बेटा? दामाद जी नाराज है क्या मुझसे? आजकल बिल्कुल बात ही नहीं करते। शोभा बोली, नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं, अभी उन पर काम का बहुत ज्यादा बोझ है और वो तो घर में भी पूरा टाइम नहीं दे पाते हैं। खैर थोड़ी देर बाद संजय पुरानी यादों से बाहर आया और उसने सरला जी को फोन लगाया। उन दोनों की आवाज जब शोभा के कानों में गई तो उसकी आंखें भर आई। संजय ने शोभा के पास जाकर अपने बर्ताव के लिए माफी मांगी और बोला, वक्त मिले तो मम्मी से बात कर लेना, और हाँ, मम्मी जी से भी जरूर बात किया करो। हम तो सबके साथ रहते हैं पर वो बेचारी तो अकेली रहती है। मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं भी मम्मी को समझाऊंगा कि वो छोटी छोटी बातों के लिए तुम्हें परेशान ना किया करें। इतना कहकर संजय वहां से चला गया। शोभा खुश थी कि कम से कम उसके पति ने उसकी और उसकी मां की परेशानी तो समझी, क्योंकि रिश्ते तो दो तरफा निभाए जाते हैं, तो अंत भला तो सब भला। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।